हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ के नेक्स्ट टॉपिक वसीयत के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम की वसीयत जो है कैसे लीगल होगी, क्या क्या उसमें पॉइंट हैं जिनके अनुसार वसीयत की जा सकती है। इसमें द रूल ऑफ लॉ प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रॉफिट, जो हमारे मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कुछ वसीयत के नियम बताए कि कैसे वसीयत उसकी लीगल होगी मुस्लिम लॉ के अनुसार। हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें से अलग अलग मत हैं, उसके बाद में कुछ मत इन जो पॉइंट्स हैं इनके भिन्न हैं, तो मुस्लिम लॉ में अलग अलग मतों के अनुसार डिवाइड होते हैं या अलग अलग डिसीजंस के अनुसार डिवाइड होते हैं। लेकिन फिर भी जो कॉमन है, जो मुस्लिम लॉ में कॉमन रूल है वसीयत के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अंडर द मोहम्मदन लॉ अ विल मे बी मेड ईदर वर्बली और एन राइटिंग। जो मुस्लिम की वसीयत है वह मौखिक रूप से या लिखित दोनों तरह से हो सकती है। मुस्लिम वसीयत मौखिक रूप से हो सकती है और लिखित, दोनों तरह से वो अपनी विल को कर सकता है। जो मौखिक वसीयत हो गई उसको लीगल अथोराइज पर्सन कोई अगर है वहां पर, तो वो उसका विटनेस हो जाता है। इस तरीके से लिखित और मौखिक दोनों तरह से उनकी वसीयत की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है, a testator cannot by a testamentary disposition deprive his lawful heirs of their share in the interference in the inheritance, nor dispose of more than one third of his estate। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहा गया कि कोई भी वसीयत करने वाला व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों का हक वंचित नहीं कर सकता। वह अपना उत्तराधिकारियों को शेयर देगा और ज्यादा से ज्यादा वो 1/3 शेयर अपरिचित या किसी धार्मिक, जो मुस्लिम धार्मिक हैं उनको दे सकता है। 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकता, बल्कि 1/3 सपोज करते हैं मस्जिद में नमाजियों के लिए या पानी पिलाने वालों के लिए या उसको मेंटेनेंस करने के लिए या किसी अपरिचित को 1/3 ही दे सकता। 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मस्जिद को पूरा हमने विल कर दिया कि पूरा विल मस्जिद को मिलेगी, तो उसकी जो वो विल होगी, जो वो वसीयत होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि उसका 1/3 वो दे सकता है और 2/3 जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उसके लीगल एयर हैं, विधिक उत्तराधिकारी, उनमें उस मुस्लिम को देना होगा। अब एक कंडीशन में ऑप्शनली कर दी, अगर जो विधिक उत्तराधिकारी हैं और वो सब बालिग हैं, स्वस्थ माइंड में हैं, वो उसको परमिट कर देते हैं, उनकी सहमति हो जाती है कि नहीं पूरा दान दे दो, वो पूरी चीजें अगर करते हैं तब वो वैलिड होगी। अदरवाइज उसको 2/3 अपने उत्तराधिकारियों को देनी होगी और मैक्सिमम 1/3 ही वह दान या किसी अपरिचित या किसी मुस्लिम धार्मिक चीज को लिए दे सकता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द एसेंस ऑफ ए वसीयत दैट इट शुड टेक इफेक्ट अपॉन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ये जो वसीयत होगी, वो वसीयत जो वसीयत करता है उसके जीवन काल में लागू नहीं होगी, वो वसीयत उसके मृत्यु के बाद ही लागू होगी। जो विल है वो क्या होगी, मुस्लिम विल, वो उसके जीवन काल में लागू नहीं होगी, जस्ट लागू नहीं होगी। जैसे वसीयत किया वो उसके आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद ही उसको लागू होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ए स्लेव वेदर in the absolute control of his master or one who has obtained a qualified freedom upon a covenant for ransom। कोई गुलाम, कोई मुस्लिम व्यक्ति का गुलाम को वसीयत करने का हक नहीं है, क्योंकि गुलाम जो है अपने मालिक से ही
ले करके अपने मालिक से ही संपत्ति बनाता है। तो इन्होंने कहा कि गुलाम जिस समय वो गुलामी के दरमियान है, मतलब मालिक उसका प्रेजेंट है, या गुलामी से वो मुक्ति पा चुका है, लेकिन फिर भी उसको अपने उत्तराधिकारियों को या अन्य किसी को वसीयत या विल करने का राइट नहीं है। ये मुस्लिम लॉ के अनुसार कहा गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्लेव वेदर इन द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर। इसके बारे में हमने बताया। अब ए पर्सन हु बिकम्स मैड शॉर्टली आफ्टर मेकिंग ए बिक्वेस्ट, कोई व्यक्ति जो वसीयत बनाता है और वसीयत बनाने के बाद वो पागल हो जाता है, वसीयत बनाने के बाद में वो पागल हो जाता है, तब उसकी वसीयत इनवैलिड हो जाती है। तब उसकी वसीयत क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। और हु इज मैड एट द टाइम, या वसीयत करने के समय वो पागल है, is presumed not to be capable of exercising the faculty of property unsiding the nature of the act। वो उस चीज को समझ नहीं सकता कि हम पहचान नहीं सकता, या उसका दिमाग नहीं है कि हम किसको वसीयत कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है और वो इसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि हम क्या चीज हमें किसको देना है। तो जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में पागल है उसकी वसीयत इनवैलिड हो जाएगी, या जिस व्यक्ति ने वसीयत की है और उसके बाद वो पागल हो गया, वसीयत करने के बाद पागल हो गया, तब भी उसकी मृत्यु के बाद वसीयत इनवैलिड होगी, लेकिन वो पागलपन उसकी मृत्यु तक हो। अगर पागल हुआ, पागल होने के बाद फिर ठीक हो गया, तो फिर वसीयत वैलिड हो जाएगी। वसीयत करने के बाद पागल हो गया और उसका पागलपन कब तक है? मृत्यु तक है, तब उसकी वसीयत इनवैलिड हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है वो डेथ के पहले वो वसीयत को चेंज कर सकता हो, लेकिन करने के बाद वो पागल हो गया, इसलिए उसकी वसीयत इनवैलिड हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, द विल इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए मर्ज उल मौत इज वैलिड ओनली एज टू ए टायर। इसमें कहा कि जो मर्ज उल मौत की बीमारी से जूझ रहा, मर्ज उल मौत का मतलब ऐसी बीमारी जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, ऐसी बीमारी से जूझ रहा जिससे उसकी मृत्यु होना निश्चित है, तो उसके द्वारा की गई विल भी इनवैलिड होगी जब तक कि वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं होगा, पूर्ण मस्तिष्क स्वस्थ की स्थिति में, कि उसको सोचने समझने की सारी शक्ति बिल्कुल अच्छी होगी, तब अगर वो विल करता तभी लीगल होगी। अदरवाइज ऐसी बीमारी से ये माना जाता है कि उसका सेंस ठीक नहीं है। अब उसका मस्तिष्क, चूंकि उसको मालूम है कि हमारा इसका रिजल्ट मौत है, इसलिए उसका मस्तिष्क स्वस्थ दिमाग में नहीं कहा जाता, इसलिए उसकी वसीयत क्या हो जाती? इनवैलिड हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द विल ऑफ ए सुसाइड इज हेल्ड टू बी इनवैलिड। जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, जो व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उसके द्वारा की गई विल भी इनवैलिड होगी। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है तो उसका दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसने डिसीजन किसका कर लिया? डेथ का कर लिया, मृत्यु का कर लिया। तो वह व्यक्ति जिसने मृत्यु का डिसीजन कर लिया, इसका मतलब उसका मस्तिष्क पूर्ण उसके कंट्रोल में नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और उसके द्वारा की गई वसीयत भी इनवैलिड होगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कहा, ए वसीयत इन फेवर ऑफ ए पर्सन who intentionally causes the death of a testator। अगर कोई व्यक्ति जो वसीयत कर रहा है उसकी कोई मुस्लिम व्यक्ति या अदर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, तो जो हत्या कर देता है और उसके पक्ष में वह व्यक्ति वसीयत की है, तो वह इनवैलिड हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि उसने उस व्यक्ति को मारने के पहले
उसके डर वश वसीयत अपने हक में करा ली हो और कराने के बाद उसकी हत्या कर दी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो हत्या कर देता है उसके पक्ष में उस व्यक्ति द्वारा जिसकी हत्या हुई है की गई वसीयत इनवैलिड होगी। लेकिन एक कंडीशन कहा, लेकिन अगर अनलेस द पर्सन कॉजिंग द डेथ ऑफ एन इन्फेंट और एन इंसेन पर्सन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है या पागल है, इंसेन पर्सन, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वह व्यक्ति हत्या कर देता है तो उसकी विल इनवैलिड नहीं होगी, उसकी विल क्या होगी, वैलिड होगी, क्योंकि नाबालिग बच्चे का मस्तिष्क माना जाता है कि पूर्ण तरीके से मैच्योर नहीं हुआ और इंसेन व्यक्ति का तो मस्तिष्क क्या है, स्वस्थ नहीं है। इसलिए अगर ये दोनों हत्या कर देते हैं और उनके पक्ष में विल करी है पहले से, तो वो विल इनवैलिड नहीं होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहा, ए bequest टू एनीवन ऑफ द heirs इज इनवैलिड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स। अगर कोई व्यक्ति जिसके 3 बेटे या 4 बेटे या 2 बेटे या 5 बेटे या बेटियां हैं, वह व्यक्ति किसी एक के पक्ष में वसीयत करता है, क्या करता है, किसी एक सिंगल के पक्ष में वसीयत करता है, तो भी उसकी वसीयत इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के बाकी बच्चे जिन्होंने वसीयत नहीं पाई उनका कोई कसूर ना हो और उनको उसके हक से वंचित किया गया हो, तो किसी एक के पक्ष में असर कर वसीयत कर देता है वह व्यक्ति तो भी इनवैलिड होगी। अगर उसके 2 या 3 है, उनका रीजन क्लियर करता है कि इसलिए उन्होंने धर्म त्याग दिया है या उन्होंने किसी की हत्या की है या वो नास्तिक हैं, उनके बारे में जब तक वो क्लियर नहीं करता तब तक वह सबको वसीयत करेगा। एक के पक्ष में वसीयत करता है तो वो इनवैलिड होगी, या जिसको अपने उत्तराधिकारी को नहीं देता है उसका वह लीगल रीजन उस वसीयत में मेंशन करेगा कि इसलिए इसको नहीं दे रहे हैं और इनको दे रहे हैं। लेकिन अगर बाकी सब, जैसे 3 बेटे हैं, 2 कंसेंट अपनी दे देते हैं, 2 अपना मत दे देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, एक के हक में कर दो, तो वैसी अगर विल की जाती है सब जैसे लास्ट अदर के कंसेंट हैं और एक के हक में करता है तो भी वो वसीयत वैलिड हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द डॉवर इज ए डेब्ट। जो मेहर है, मेहर क्या है, एक कर्ज है उस व्यक्ति पर, विच इज बाउंड टू बी डिस्चार्ज, और वो प्रतिबंधित है वो मेहर को अदा करने के लिए। मेहर उसके ऊपर कर्ज होता है और मेहर को अदा करने के लिए वह व्यक्ति प्रतिबंधित होता है बिफोर द पेमेंट ऑफ द लेगासीज। जो अन्य जैसे कोई विल करता है तो विल से पहले उसके सारे कर्जे अदा किए जाएंगे, फिर वो विल के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो विल में कहा गया कि अगर किसी का मेहर बाकी है तो पहले वो विल के जो भी किया है उस रकम से, उसकी संपत्ति से पहले मेहर अदा किया जाएगा। मेहर अदा करने के बाद जो रेस्ट बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके उत्तराधिकारियों में या जिसको विल किया है उसको दिया जाएगा पहले। लेकिन जो उसका कर्ज है वो अदा होगा, मतलब मेहर उसका कर्ज होता है और उसका मेहर उसकी संपत्ति से अदा किया जाएगा, तब वो विल लागू होगी। नेक्स्ट है, अ वसीयत बाय अ मुस्लिम इज इन फेवर ऑफ एलियन इनफिडल इज अनलॉफुल। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नास्तिक है, मतलब मुस्लिम धर्म में भरोसा नहीं रखता, व्यक्ति मुस्लिम में पैदा हुआ लेकिन मुस्लिम धर्म में भरोसा नहीं करता। इसके पहले हमने कहा था कि मुस्लिम कौन है, तो इसमें बताया था मुस्लिम वो है जो एक ईश्वर को मानता है, केवल एक ही ईश्वर को मानता है और वो मोहम्मद साहब के बताए नियमों का पालन करता है, उनके नियम मानता है, वही व्यक्ति मुस्लिम है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये 2 कार्य नहीं करता, वो नास्तिक व्यक्ति है, एलियन इनफिडल नास्तिक व्यक्ति है, तो भी उसके हक में की गई वसीयत इनवैलिड होगी। ये बड़ा कॉमन पॉइंट है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति धर्म से है, मुस्लिम में पैदा हुआ लेकिन वो नास्तिक है, मुस्लिम को नहीं मानता, तो भी उसके हक में की गई वसीयत इनवैलिड हो जाएगी।
लास्ट में एक पॉइंट दिया है, हर्बी और हॉस्टाइल। इसका मतलब वह व्यक्ति, हर्बी का मतलब होता है जो मुस्लिम द्रोही है, मुस्लिम में पैदा हुआ लेकिन क्या है, मुस्लिम द्रोही है। और एंड नॉन मुस्लिम, या कोई व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, जो व्यक्ति हिंदू नहीं है, इज रिगार्डेड एज सिविलियन डेड। उसको इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति मुस्लिम के लिए जीवित, जिंदा, मुर्दा है। मतलब वह व्यक्ति क्या है, उनके लिए मुर्दा है, वह व्यक्ति नहीं है। एक कॉमन पॉइंट इसको समझ लें, हर्बी मतलब जो मुस्लिम द्रोही है, तो मुस्लिम वो, लेकिन मुस्लिम द्रोही है, वो मुस्लिम द्रोही है, या नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको इन्होंने कहा रिगार्डेड एट सिविलियन डेड। उनको इन्होंने कहा वो तुम्हारे लिए मृत है, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। और इनके पक्ष में वसीयत करना इनवैलिड माना गया। एक मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू को वसीयत अपनी इच्छा से दे देता है तो वो वसीयत क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। या जो व्यक्ति मुस्लिम द्रोही है, उसके हक में उसका जो फादर है या ग्रैंडफादर है वो वसीयत कर देता है तो भी वो वसीयत इनवैलिड हो जाएगी। इसका मतलब केवल वसीयत वैलिड कब होगी, जब एक कट्टर मुस्लिम, एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला ही मुस्लिम के पक्ष में वसीयत करता है, तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वसीयत इनवैलिड हो जाएगी। तो ये मुस्लिम धर्म के अनुसार जो वसीयत की जाती है, जो वसीयत के लीगल पॉइंट हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो किसी मत के अनुसार इससे अलग हो सकते हैं, या किसी कोर्ट ने उसकी रूलिंग अलग दी होगी तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन और मैक्सिमम रूलिंग ये हैं जिनके अनुसार वसीयत होती है, या इनको ध्यान में रख करके ही मुस्लिम की वसीयत बनाई जा सकती है या की जा सकती है। अब ये तो वसीयत के बारे में था कि मुस्लिम की वसीयत क्या है, कैसे है, क्या रूलिंग है, कैसे की जा सकती है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।